बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर आनंद अहमद। आज मैं आपको किन्नू के केरे के बारे के अंदर बताऊंगा एक तो, और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आजकल जिस तरह हमें नहरी पानी की कमी का सामना है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है और अक्सर जगह के ऊपर हमारे पानी जो है वो मीठा नहीं है, कड़वा पानी है, तो वहाँ पे जो है वो बाग कामयाब नहीं हो रहा। और जब कड़वा पानी हम लगाते हैं तो उससे बाग की बढ़ोतरी भी नहीं होती, पौधे भी सूख जाते हैं और उससे फल जो है उसका केरा भी होता है। अब उसका भी इलाज क्या है कि आप एक सिर्फ आध घंटे पानी के अंदर 1 एकड़ जो है वो आपका पूरे का पूरा जो है वो नहरी पानी से भर जाएगा। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरीके के साथ आप 1 एकड़ का जो है वो पानी जो है वो सिर्फ आप जो है वो आध घंटे से या 20 मिनट से जो है आपका 1 एकड़ के अंदर जो है नहरी पानी से पूरे बाग के अंदर पानी आ जाएगा। वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको केरे के बारे के अंदर बताता हूं कि हमारे यहाँ जो किन्नू का केरा होता है आजकल आके यानी नवंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर ये बहुत ज्यादा जो हमारा फ्रूट है वो जो है वो गिर जाता है, ऊपर से गिर पड़ता है पीला होके। उसकी क्या वजह है और उसको किस तरीके के साथ हम जो है वो रोक सकते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है पहली मेरे काश्तकार भाइयों, वो होती है कि उसमें फ्रूट फ्लाई का हमला होता है। जब फ्रूट फ्लाई उसमें आके डंग मारती है ना और वहां पे बच्चे दे के चली जाती है तो फिर वो पौधा जो है वो उसकी डंडी जो है वो कमजोर पड़ जाती है और वो फल जो है वो नीचे आ जाता है। दूसरी इसकी जो वजह होती है वो होती है कि बाज दफा हम पानी का जो है वो सोका लगा देते हैं। सोके से भी पानी का केरा जो है वो आपके किन्नू का केरा होता है। और अगली जो वजह होती है, जो ज्यादा वजह होती है, वो होती है कि हम पानी ज्यादा लगा देते हैं। जब हम किन्नू को ज्यादा पानी लगाते हैं और पूरे के पूरे खेत को भर के पानी लगाते हैं तो वहां पे नमी की मिकदार ज्यादा हो जाती है और वहां पे फिर नमी की वजह से फंगस आ जाती है। फंगस जो है डंडी को कमजोर कर देती है और फिर हमारा जो है वो फल जो है वो नीचे गिर जाता है। और तीसरी जो वजह होती है वो होती है खुराक की कमी। कि पौधा जो होता है उसने ये फैसला करना होता है कि मैंने खुद जो है अपनी जान जो है उसको बरकरार रखना है या मैंने आगे अपने फल को जो है वो पालना है। तो वो अपनी खुराक के लिहाज से, अपने वजूद के लिहाज से ये देखता है कि मैं जो है कितना फल जो है उसको पका सकता हूं और उसको एंड तक पहुंचा सकता हूं। तो अगर आपने मुतवाजन खाद ना दी हो तो फिर भी पौधा जो है उसका केरा करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने जो फ्रूट फ्लाई है उसका और फंगस का इलाज क्या करना है। तो आपने फ्रूट फ्लाई के लिए कोशिश करनी है कि एक स्प्रे उसकी होती है डिप्टेक्स, वो आप जो है वो उसके ऊपर जरूर करें और साथ उसके ऊपर कोई ना कोई फंजीसाइड जो है वो मिला लें। उसके अंदर आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है उसको वो मिलानी नहीं होती, वो अलग करनी होती है। इसी तरह आप इंट्राकॉल भी कर सकते हैं, टॉप्सन एम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नतीवो कर सकते हैं, नतीवो का रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया। तो वो आप जो है वो लाजमी जो है वो तीसरे महीने के अंदर भी करें और जब आपका फ्रूट जो लगने वाला होता है उस वक्त आप जो है वो पहले महीने के अंदर भी एक स्प्रे करें। और इसके अलावा जो है आप अक्टूबर के अंदर भी उसका स्प्रे लाजमी करें। तो इस तरह आपके बल्कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर 2 स्प्रे कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो फ्रूट फ्लाई का मसला। इसके अलावा एक स्प्रे है क्लोथाडन, वो पार्लर के नाम से भी आती है। तो वो अगर आप 200 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिला के कर देना तो आपका इंशाल्लाह ये फ्रूट फ्लाई का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और दूसरी चीज है पानी की कमी। अब पानी की जो कमी है ना, बिल्कुल सोका ज्यादा लगा दें आप तो सोके की वजह से फल गिर जाएगा, तो इसलिए आप पानी का ज्यादा सोका भी ना लगने दें। और तीसरी जो चीज है वो है पानी का डोबा। आप पानी जो है जब पौधा मांग रहा हो ना तो उस वक्त उसको पानी लगाएं और पानी उसको भर के ना लगाएं। जब पानी भर के लगाएंगे ना तो पौधे का दम घुट जाता है और जड़ें जो है वो हवा नहीं ले सकती, तो वो पौधा जो है वो मर भी जाता है बाज दफा और अपना फल जो है उसको भी गिरा देता है। तो इस तरह आपने, और तीसरी जो वजह मैंने आपको बताई थी वो थी खुराक की कमी। अब खुराक की कमी के अंदर जो है आपने 12वें महीने के अंदर जो है यानी दिसंबर के अंदर आपने मुतवाजन खाद डाल देनी है। उसके अंदर आपने डीएपी डालनी है। अगर आपकी जमीन जो है वो ज्यादा शोरीली हो या सख्त हो फिर आपने नेट्रो डालनी है और एसएसपी डालनी है। और एसएसपी आपने अच्छी कंपनी की लेके जो है वो डालनी है। इसके अलावा आपने पोटाश जो है वो भी डाल देनी है उसके अंदर। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 1-2 आपने स्प्रे जो है उस पर कर देने हैं। तो इस तरह आपकी और गोबर की खाद आप ज्यादा ना डालें।
लेकिन गोबर की खाद आपने उसके अंदर डालें जरूर। तो इस तरह आपकी जो खाद मुतवाजन होगी, आपकी स्प्रे हो गई, तो फिर आपका इंशाल्लाह ताला जो फ्रूट होगा उसका साइज भी अच्छा बन जाएगा और आपको जो है वो पैदावार भी जो है वो अच्छी देगा और आपका केरा भी नहीं होगा। अब मैंने आपको जो बात बताई थी कि आप आध घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर 1 एकड़ जो है उसको किस तरीके के साथ जो है पानी लगा सकते हैं, वो मैं अब आपको मेरे काश्तकार भाइयों मैं आपको दिखाता हूं। मैंने जो इस तरीके के साथ बाग जो है, इसका चौथा साल है जो मैंने ये तैयार किया है, ये मेरा जाती बाग है। तो जो मैंने तैयार किया है ना, तो और इसके अंदर ये चीजें डाली हैं और पानी भी उसके अंदर इस तरीके के साथ दिया है, तो आप ये देखेंगे कि वो किस तरीके के साथ जो है वो फल ले रहा है और वो कौन सा तरीका है, ये आप दिखाएं। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने जो है ना इसका अब क्या किया है, मैंने ये किया है कि आपने ये इस तरीके के साथ इनके जो है वो गमले बना देने हैं। ये आप नीचे जरा दिखाएं, ये देखें, ये नीचे जो है ये देखें आप, ये इसका माशाल्लाह आप देखें, फ्रूट भी देखें, ये देखें। हालांकि ये बाग जो है चौथे साल में है और ये मैं कोई एक ही पौधा नहीं दिखा रहा आपको, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये कोई एक पौधा नहीं है, मैं बाकी पौधे भी दिखाऊंगा। बाज़ दफा जो है ना यूट्यूबर आपको दिखा देता है एक पौधा जो है छांट के दिखा दिया और बाकी फ्रूट होता ही नहीं। ये मैं दिखाने वाला ये चीज थी आपको कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये मिट्टी जो है साथ लगा दी है और ये इतना जो है इसका पूरा जो है वो आसपास जो है इसका घेरा बना दिया है। अब पानी जो आपने देना है वो सिर्फ इस घेरे में देना है और खाद भी इस घेरे में ही आपने डालनी है। देखे ना, जितनी इसकी छतरी है ना इतना इसका घेरा बना दिया है। अब एक आपने रेजर के साथ जो है तोड़ तक जो है आपने इसकी खाली निकाल देनी है। अब आपने सिर्फ इस खाली के अंदर पानी देना है, यहां से छोटा सा नक्का कर देना है। ये देखिए नक्का छोटा सा, यहां पे पानी आ जाएगा। पानी आपके पौधे के साथ नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह आपका ये आध घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर जो है आपके पूरे 1 एकड़ के अंदर पानी जो है वो आ जाएगा। और आपका ये देखें, अब ये सोका, आपका सोका, और पानी उस वक्त दें जब आपकी जमीन जो है ये खुश्क हो जाए। और इसको थोड़ा सा उखाड़ के देख लें, उखाड़ के इसको, और फिर आप जो है उसके अंदर से मिट्टी जो है वो निकाल के देखें कि अगर तो उस मिट्टी का लड्डू बन रहा है फिर पानी ना दें, अगर लड्डू नहीं बन रहा फिर आप पानी दे दें। नंबर 1। नंबर 2, आप आके इससे 10 बजे देखें सुबह के टाइम, अगर तो पौधे मुरझा रहे हैं फिर पानी दे दें, अगर पौधे नहीं मुरझा रहे हैं आप चुप करके जो है ना वो घर चले जाएं, पानी ना दें। तो ये इस तरीके के साथ आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपका ये देखें, ये दूसरा बूटा है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये एक ही जगह इतना फल लगा हुआ है, ये देखें आप। तो इस तरीके के साथ आपकी बचत भी हो जाएगी और इंशाअल्लाहुल अजीज। ये आगे वाला बूटा भी दिखाएं मेरे भाई, ये देखिए माशाल्लाह, ये एक जगह देखें इस पे टोकी भी लगी हुई है, ये नीचे से आप फल देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये पूरे का पूरा फल आप देखें। तो इस तरह आपका इंशाल्लाह ये बचत भी हो जाएगी, आपकी पानी की बचत होगी, आपकी खाद की बचत होगी, आपकी स्प्रे की बचत होगी, और इस तरह आप थोड़े पैसे के अंदर जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है उससे फ्रूट ले सकते हैं। या आपका पानी का मसला भी हल हो गया, आपकी स्प्रे का मसला भी हल हो गया, आपकी खाद का मसला भी हल हो गया। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बाग के अंदर अच्छी रोजी देगा। तो ये मेरे काश्तकार भाइयों चंद बातें थी जो मैंने आपको अर्ज की हैं। तो ये अगर कोई बात रह गई हो तो ये फ़ोन नंबर मेरा आ रहा होगा, आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिलती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।